बच्चों आज हम लोग देखेंगे कि टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और जो पहला टेंस होता है वो क्या होता है। आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम पहला टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। आज से लेके जितना भी टेंस है 12 टेंस होता है नहीं, वो सब पढ़ाया जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आज आपको क्या करना है, हमारे साथ पार्टिसिपेट करना है, फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो केवल नियम, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यही सीखते रह जाते हैं and they are not able to speak in English. I am going to show you the way in which if you practice in very few days you are going to speak in English. Okay? तो इसको देखिए, समझिए। आपको केवल प्रैक्टिस के पर्पज से मैं बना रहा हूँ कि आपको बहुत जल्दी अंग्रेजी बोलने आए। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मैं इसको करने वाला नहीं हूँ, सिंपल रखने वाला हूँ। तो आज अपना जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे कभी भी परिभाषा दूसरे जगह से नहीं लेना, वो वर्ड ही बता रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यही बता रहा है कि वो इसका क्या मतलब है, नहीं कहाँ पे यूज होगा, कैसे होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो तीन चार परिस्थिति है जो मैं आपको बता देता हूँ, छोटा मोटा, आप देख लीजिए उसको। जैसे ये किसको डिफाइन करने के लिए होता है, तो हैबिट, आदत। हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत। दूसरा क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूरब से उगता है, नहीं ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद क्या होता है, रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन का मतलब है कि जो काम हम लोग डेली करते हैं उसके बगैर दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकता है। जैसे वी वेक अप इन द मॉर्निंग, वी ब्रश आवर टीथ, वी बाथ डेली। नहीं, ये क्या है, ये जो एक्शन है, ये जो एक्शन हो रहा है वो डेली बेसिस पे हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन हम ब्रश करेंगे एक दिन हम नहीं करेंगे, यानी कि एक्शन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा आपको उसको समझना है कि इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये उसका स्ट्रक्चर है। कोई भी सेंटेंस जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है तो इसी स्ट्रक्चर पे बनता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देते हैं। अब सब्जेक्ट में क्या बहुत सारा चीज है, जैसे आई हो गया, वी, दे, नहीं ये सब सब्जेक्ट है। ही, सी, इट, अच्छा किसी का नेम, ये भी सब सब्जेक्ट है। वर्ब में क्या होगा, वर्ब आपको सीखना। वर्ब माने क्या, एक्शन, माने बहुत सारा है, जैसे वर्क, ठीक है, डू, प्ले। ऑब्जेक्ट में जो करता है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। राम प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। राम प्लेज क्रिकेट। प्लेज जो हुआ वो क्या हुआ, वर्ब हो गया, और क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल रखना है इसको, हमको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। नहीं तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग केवल इसी में रह जाते हैं और वो प्रैक्टिस ना करके वो फॉर्मूले को याद करने में बैठ जाते हैं और वो कभी भी अपने लाइफ में कभी इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। मैं खुद एक हेल्थ केयर कंपनी में काम करता हूँ, अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए मैं काम करता हूँ। तो वहाँ पे मैं ये सब देखता हूँ कि वहाँ पे वही आदमी, क्योंकि हमको रिटेन इंग्लिश भी अच्छा चाहिए, स्पोकन इंग्लिश भी अच्छा चाहिए, नहीं तो ये सब मैंने कैसे डेवलप किया आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को पता लगेगा। तो हम आज देखते हैं सिंपल। वो डस्टर कहाँ है, डस्टर दो, यहाँ पे है, रुक जा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही है, ठीक है। किस किस परिस्थिति में यूज होता है, हैबिट को दर्शाने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को और रिपीटेड एक्शन को, ये 3 जगह यूज होता है। अब इसमें हम कुछ सेंटेंस से देखेंगे कि होता कैसे है। यही स्ट्रक्चर में कुछ सेंटेंस हम देखते हैं तब आपको मालूम होगा कि होता कैसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, राम प्लेज क्रिकेट। और तुम लोग कुछ बताओ, 2 श्याम goes to a school।
सीता रीड्स अ न्यूज़पेपर। और कुछ तुम लोग बताओ। मोहन गोज टू मार्केट। ठीक है, तो ये मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिया आपको, तो ये इसमें इसका दिखेगा आपको। यहाँ पे आप देखो, राम जो है, राम किसका है? सब्जेक्ट का है। प्लेज किसका है? वर्ब का है। क्रिकेट किसका है? ऑब्जेक्ट का है। नहीं, तो इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के ऐसे ही बहुत सारा आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर सीखने से तुम कभी टेंस नहीं सीख सकते हो। स्ट्रक्चर एक ये है कि जैसे उसमें कोई भी सामान को ढाला जाता है, जैसे घर का ढालाई होता है ना, छत का, तो बीम बरोगा होता है, तो क्या होता है? उसको एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है कि मटेरियल डाला जाता है, मटेरियल उसमें अच्छा लगाया जाता है, और कुछ दिन के बाद छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? उसी के जैसे उसी आकार का वो भी हो जाता है। तो ऐसे ही ये भी क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमको ध्यान देना है, हमको यूजेज देखना है कि किस तरह से यूज होता है ये, और इसी को जाकर बहुत प्रैक्टिस करना है। मतलब डेली मैंने कम से कम 1000 सेंटेंस चाहिए, 2000 सेंटेंस चाहिए, तो क्या होगा? तुम्हारे पास बहुत सारा सेंटेंस का स्टॉक आ जाएगा। जब स्टॉक आ जाएगा, प्रैक्टिस अच्छा होगा, तो बोलने में तुम फुट बोलोगे नहीं। तो ये होता है। तो ये समझ में आया तुमको? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है? हैबिट को दिखाने में, यूनिवर्सल ट्रूथ में, और रिपीटेड एक्शन में। और उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा चीज है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इसका नेगेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव भी होता है, WH भी होता है, तो वो मैं नहीं करता हूं। लेकिन मैं थोड़ा सा नेगेटिव आपको दिखा देता हूं कि जैसे ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव करने से कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए इसी को देखते हैं, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, इसका नेगेटिव क्या होगा? राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गया। श्याम गोज टू स्कूल, इसका नेगेटिव क्या होगा? श्याम डज नॉट गो टू स्कूल। सीता रीड्स ए न्यूज़पेपर, सीता डज नॉट रीड अ न्यूज़पेपर। जब यहाँ पे देखो एक चीज कि जब डज लग जाएगा या डू लग जाएगा, तो वर्ब जो होता है ना अपने नेचुरल रूप में आ जाता है, V1 में आ जाता है। यही देखना है। तो ऐसे ही करके बच्चों आप लोग अभ्यास करना है। तो नेगेटिव कैसे बनाया जाता है वो भी हमने बताया आपको कि सीता रीड्स ए न्यूज़पेपर, सीता डज नॉट रीड ए न्यूज़पेपर। तो डू और डोंट लगाने से डज और डज नॉट लगा, डज लगाइए उसके बाद डज नॉट। ठीक है, तो ऐसे करने से वो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम कुछ इस टाइप का भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज अ बुक। ठीक है, ये क्या हुआ? अफर्मेटिव होगा। नेगेटिव इसका क्या होगा? दिस इज नॉट ए बुक। ठीक है, 2 हो गया। ही इज अ हैंडसम बॉय। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा? ही इज नॉट ए हैंडसम बॉय। तो ऐसे करके नॉट लगाने से इसको नेगेटिव किया जा सकता है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में जब नॉट लगाया जाता है तो डू, डज और डू का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये भी है कि डज कहाँ पे लगता है, डू कहाँ पे लगता है। तो देखो किसी के नाम के आगे, मतलब ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, अगर इसमें से कोई भी है, किसी भी इस टाइप के चीज को अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे क्या लगेगा? डज। डू कहाँ लगेगा? डू लगेगा तुम्हारे आई
वी, दे, ठीक है। ये सब चीज़ों के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो हमको आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें ज़्यादा नियम में नहीं पढ़ना है, आपको स्ट्रक्चर देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हम मिलते हैं अगले क्लास में आपसे।